तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से एक तरफ जहां सतर्कता बढ़ती जा रही है पूरे देश में कोरोना से लड़ने के लिए, वहीं दूसरी तरफ नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। जबकि लगातार एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं कि जितना आप अकेले में खुद को रख सकते हैं उतना रहिए, भीड़ से अलग रहिए। 3 हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अनिल यादव हमारे सहयोगी और इलाहाबाद से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख पंकज, लोगों से आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि कोरोना खतरनाक है, इस वक्त प्रदर्शन की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त जो है अलर्ट है। तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो कम कर दी गई है। थिएटर्स में लोग साथ में ना बैठे इसलिए भी वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। स्विमिंग पूल में जो लोग, पब्लिक स्विमिंग पूल है वहाँ पर भी लोग ना जाए, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन नागपाड़ा में अभी भी तमाम जो लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें समझाने की भी कोशिश की गई थी। बीती शाम जो है मुंबई पुलिस ने एक मीटिंग की थी कि आप लोग प्लीज़ अब यहाँ से हट जाइए, क्योंकि तमाम जो पब्लिक स्पॉट्स हैं वहाँ से लोगों को दूर किया जा रहा है, लोगों की भीड़ कम हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो फ़िलहाल यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो यहाँ पर उनका कहना है कि वो यहाँ पर प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिटाइज़र जो है वो यहाँ पर रखा गया है। प्रदर्शन करने के लिए जो लोग अंदर आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि छोटे बच्चों को अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बुजुर्गों को आने से मना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कोरोना वायरस की जो गंभीरता है, आज महाराष्ट्र में तीसरी मौत महाराष्ट्र में इस वक्त हुई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने आप में ये चिंताजनक है। लेकिन बावजूद यहाँ के लोग जो है वो फिलहाल इस बात को समझने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि पूरे देश में अगर तकरीबन 129 मामले हैं तो सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। लगभग 40 मामले महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। रुक करते हैं दिल्ली का, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार शाहीन बाग को कवर कर रहे हैं। रुमान, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कोरोना के खतरे को? ये कैसा विरोध? देखिए बिल्कुल तमाम चीज़ें हुई हैं जिसके बाद शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी अपनी जो जिद है उस पर अड़े रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कानून से और परेशानियां लोगों को हो रही हैं उस सबसे ये अपने सीधे तौर पर जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी तमाम जगह पर पाबंदी लगा दी है कि स्पा बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे और साथ ही साथ किसी भी जगह पर 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तमाम तरह के धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में भी अब क्योंकि कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सीधे तौर पर अब वो अपने लिए भी खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। बिल्कुल रुमान, तो अपने लिए भी खतरनाक साबित हो रहे हैं और यही सवाल है न्यूज नेशन का कि दरअसल में देश जरूरी है या फिर धरना भी ऐसे मुद्दे पर जिस पर लगातार सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है। लेकिन रुमान, बाकी सहयोगियों के पास भी पहुंचेंगे। कल एक ट्वीट किया गया था तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से जिसमें कहा गया था कि जो आगे की अपडेट है उसका इंतजार कीजिए। क्या आने वाले वक्त में यह फैसला लिया जा सकता है कि धरना प्रदर्शन खत्म किया जा रहा है? कोई संभावना ऐसी? देखिए सबसे बड़ी बात यह कि फैसला लेगा कौन। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इस समय में बैठा जाए यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे। इससे पहले भी जब कभी संवेदनशील तौर पर बातचीत हुई तब कुछ लोग चाहते थे कि प्रदर्शन को ख़त्म कर दिया जाए लेकिन जो ताकतें शाहीन बाग में इन्वॉल्व हैं, जो नहीं चाहती कि ये प्रदर्शन ख़त्म हो और गतिरोध लगातार बना रहे, वो हर चीज़ में कहीं ना कहीं रोड़ा अटका देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि फैसला कौन लेगा कि ये लोग बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तमाम आप देख सकते हैं कि दादी नानियों की उपराज्यपाल के साथ हुई बातचीत को फेल करवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों की जो बातचीत थी उसमें रोड़े अटकाए गए और जब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बातचीत की पेशकश की तब मार्च की शक्ल में हज़ारों लोगों को उनके घर तक जाने की बात कहकर माहौल और बिगाड़ने की कोशिश की गई। ऐसी स्थिति में अब कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और सिर्फ शाहीन बाग नहीं बल्कि आसपास की लोकेलिटी में भी और बहुत सारे लोग हैं, मासूम बच्चे रहते हैं और इस तमाम इलाके से जुड़े हुए भी लोग हैं, बराबर में जुड़े भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर कोरोना का खतरा मंडराता है तो कहीं ना कहीं ये पूरे इलाके के लिए खतरनाक है और ये अब
भस्मासुर बनते जा रहे हैं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी। बिल्कुल क्योंकि किसी की भस्मासुर बात बनते सुनने और- जा रहे हैं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी। कुछ इसी तरीके का ट्वीट बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने किया है शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर। आत्मघाती मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी, जो दिल्ली के लाखों लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। शाहीन बाग दिल्ली के लाखों लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है, ये ट्वीट किया है कपिल मिश्रा ने। प्रदर्शन की वजह से कोरोना वायरस का खौफ कहीं ज्यादा है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट के जरिए सीधा सवाल खड़ा किया है शाहीन बाग के प्रदर्शन पर। रुमान, तो कपिल मिश्रा यहां पर शाहीन बाग को कह रहे हैं कि ये जानलेवा एक मिशन के तौर पर काम किया जा रहा है, आत्मघाती मिशन करार दे रहे हैं कपिल मिश्रा इस प्रदर्शन को। क्या आपको लगता है कि स्थितियां कुछ सुधर सकती है? बहुत संक्षेप में। देखिए, बिल्कुल स्थिति सुधरते हुए तो कई बार हमने ऐसा लगा है कि स्थिति अब सुधरने वाली है, लेकिन जो ताकतें वहां पर शामिल हैं इस प्रदर्शन में, जो फंडिंग से लेकर तमाम पूरी चीज़ें जो यहाँ पर शाहीन बाग में लोगों को उपलब्ध करा रही हैं, वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई इस मामले में संवेदनशील तौर पर सहमति बने और गतिरोध लगातार बना रहे। इसके लिए वो दाव पर भी लगा रखा है उन्होंने बच्चों की जान को, महिलाओं की जान को, और उनको आगे करके जो प्रदर्शन का स्वरूप बदला था वो आज तक जारी है। महिलाओं बच्चों को आगे कर रखा है और अब चूंकि इम्यूनिटी कितनी है, कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है, ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि क्या जो वहाँ पे महिलाएं और बच्चे बैठे हुए हैं, क्या वो संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यहाँ से खुद उठते हैं या फिर एक बार फिर से उन्हीं ताकतों के हाथ में खेलेंगे जो कि इनके लिए भी जानलेवा साबित होती जा रही है। बिल्कुल रुमान, तो इस पर नजर लगातार बनी रहेगी कि सिर्फ धरने पर ध्यान है या फिर जानलेवा वायरस को लेकर संवेदनशीलता भी नजर आएगी। रुक करते हैं लखनऊ का, हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरे उत्तर प्रदेश में 15 मामले तकरीबन आ चुके हैं कोरोना वायरस के। क्या नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले लोगों में वो संजीदगी, वो संवेदनशीलता नजर आती है कि विरोध ना किया जाए फिलहाल? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बेपरवाह कहना तो थोड़ा सा एक नॉर्मल से होता है, लापरवाह कह सकते हैं, लापरवाही साफ दिखती है। इन्होंने गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर तो टेंट का इंतजाम कर लिया, शील्ड बना रखी है, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि कोरोना से बचने की कोई शील्ड अब तक वर्ल्ड में नहीं आई है। इनसे हम पूछते हैं कि आप यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या डर नहीं है कि कोरोना आपको भी अपनी चपेट में ले सकता है? लखनऊ में 2 केस मिल चुके हैं, तो इसलिए लखनऊ बहुत सेफ नहीं रह गया है। तो इन्हीं लोगों से पूछते हैं, मैम ये बताइए, सरकार कह रही है कि आप लोग ये इकट्ठा मत हों, भीड़ ना लगाएं, क्योंकि कोरोना जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कहर ढा रहा है। आप लोगों को नहीं लगता है, ठीक है आप कह रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों की वजह से लखनऊ के लोगों को भी हो सकता है, अगर ये संक्रामक बीमारी है, सबको पता है। हम लोगों के देखिए, जिसको मरना है, अल्लाह ने जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी उसको उसी टाइम पे मरना। आपको ये पता है कि कोई भी एकदम ठोकर खा के मर जाता है? और अल्लाह ने लिखी है, ठीक, अल्लाह ने लिखी है, लेकिन आप नदी में कूद जाए और कहते हैं अल्लाह ने इतनी लिखी, तो ये भी बात सही नहीं है। नहीं तो नदी में कौन कूद रहा है ये बताइए आप? हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका मतलब ये है कोरोना का हवा बना के यहाँ पे छोड़ दिया है कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करें। ये आपको लग रहा है कि डरने की चीज़ नहीं हुआ है? ये सिर्फ चीन और इटली, स्पेन, अमेरिका में क्या हाल है, आप जानते हैं ना? देखिए, वहाँ चीन वाले क्या करते थे, उनके पर क्यों ये आज़ाब आया, ये सभी जानते हैं। अनिल बताइएगा जरा, इन्हें पूरी दुनिया में 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, सिर्फ चीन नहीं। क्या नहीं खाया जानवरों को जब साफ करे? मैम बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ठीक है चीन वाले उल्टा सीधा खाते हैं, लेकिन इटली के लोग क्या खाते हैं, अमेरिका के लोग क्या खाते हैं? इंडिया में भी मर गए कुछ लोग। मैम लखनऊ में 2 लोग पॉजिटिव आ गए, इंडिया में 130 लोग आ गए। क्या करी मैम बताइए आप? वही समंदर से हमारे मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए और वही समंदर में फिरौन गर्क हो गया, तो उसकी टाइम आ गया था, उसका करनी थी इसके लिए। ये देखिए 1400 साल पुरानी बातों की ये लोग यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं। मैम 1400 साल पुरानी बातें तो बहुत दूर के, बहुत खतरनाक वायरस है मैम। एक चपेट में आ गया तो 1 से 1000 होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये पता है आपको? सर इस टाइम पे तो एनआरसी का सबसे बड़ा वायरस तो एनआरसी है, जो हम लोग को यहाँ पे रोड पे लाके खड़ा 6000 लोग मर गए हैं कोरोना से। एनआरसी से कितने लोग मरे बता दीजिए? प्राथमिकता का है सवाल, लोगों की जिंदगी का है या फिर अपने मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन करने का है? ये एक अहम बात है यहाँ पर, जिस तरीके की दलील दी जा रही है। मानवेंद्र का रुख करते हैं। अनिल माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। मानवेंद्र, इलाहाबाद में क्या लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि कोरोना का वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है, जो खतरनाक है, जानलेवा है? जी बिल्कुल, इलाहाबाद में प्रयागराज में जो रोशन बाग इलाके में मंसूर अली पार्क पे धरना 65 दिनों से जारी, और आप देख सकते हैं अभी भी धरना लगातार
यहाँ पर जारी है। तमाम महिलाएं यहाँ पर डटी हुई हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ धरने में शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि देश भर में कोरोना का कहर है और आप लोग बच्चों को लेकर के और खुद आप यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, कि आपको लगता नहीं कि कोई खतरा है ऐसे में जब WHO से लेकर सरकार की तरफ से तमाम। आप ये बताइए कि आप यहाँ आए तो आपको क्या लगा कि आपको खतरा है? इतने लोगों के बीच में आप आए हैं ना, ठीक है, तो आपको खतरा लगा? बिल्कुल बिल्कुल, सार्वजनिक स्थलों पर निश्चित तौर पर खतरा है, किसी को भी संक्रमण हो सकता है। जिस तरह की हम लोगों के लिए जो CAA NRC से बड़ा वायरस कोई नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे वायरस से कोई डरने वाले नहीं है और हम लोग खुद प्रिकॉशन कर रहे हैं। लगातार देश में नए मामले सामने आ रहे हैं, यूपी में भी कई मामले सामने आए हैं, तमाम लोगों की मौत हो रही है। बावजूद इसके बताइए, दिल्ली में जो इतनी मौत हुई कोरोना वायरस से हुई? दिल्ली में जो इतनी मौतें हुई हैं वो कोरोना वायरस से। उस आधार पर आप कोरोना को रिजेक्ट कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना मेरे लिए कोई माने नहीं रखता है, ना कि NRC और CAA जो है वो ज्यादा माने रखता है। थोड़ा समझिए इनसे कि हो सकता है कोरोना इनके लिए मायने ना रखता हो, लेकिन समाज में जिन लोगों के संपर्क में ये तमाम लोग आएंगे उनकी जिंदगी पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कोरोना वायरस के चलते। तो बस यही है, NRC, CAA और NPR। जी, तो जो कोरोना वायरस है, भले ही आप प्रदर्शनकारी हैं, आपके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन जिन लोगों के संपर्क में आएंगे तमाम आम लोगों को भी में संक्रमण हो सकता है, जिस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर। बिल्कुल भी नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग अपना खुद का प्रिकॉशन ले रहे हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर ये सरकार चाह रही है कि हमको कोरोना से डरा के हटाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोटेक्ट तब तक हर चीज में तैयार हैं। देखिए, मरने से हम लोगों को अब डर नहीं है, हम लोग घर छोड़ के आए हैं। मरने से आपको डर नहीं है, लेकिन आपके जरिए दूसरों तक पहुंच सकता है संक्रमण। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद, जितने लोग बैठे हैं सब यहाँ पे इसलिए कह चुके हैं, कोई मरने से डर नहीं रहा है, कोई किसी चीज से, प्रशासन से, सरकार से, किसी चीज से कोई किसी को भी डर नहीं है। बच्चों को लेकर के आए, बच्चों को थोड़ा सा। वायरस तो NPR है और CAA है, NRC है। ये वायरस आप खत्म करिए, बाकी वायरस तो चला जाएगा। देखिए, तो बिल्कुल साफ तौर पर इन महिलाओं का कहना है कि इनका धरना नहीं खत्म होने वाला और जो बड़ा वायरस है कोरोना से उनको खतरा नहीं है, जो CAA NRC है उससे खतरा है, तो निश्चित तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से लगातार यहाँ पर लोगों का मजमा लगा रहता है, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इकट्ठी होती हैं, आम लोग इकट्ठे होते हैं। बीते 65 दिनों से ये सिलसिला लगातार जारी है और बिल्कुल ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो चिंता की बात है। यकीनन जो लोग इस धरना प्रदर्शन के सपोर्ट में अब तक आगे आए हैं, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि वो जागरूकता को बढ़ाएं, समझाएं उन तमाम प्रदर्शनकारियों से कि कोरोना वायरस जानलेवा है।